नमस्कार दोस्तों, मैं योग गुरु डॉक्टर मिलिंद त्रिपाठी। आज हम बात करें नाभि पूरण की। नाभि जो कि हमारी 72,000 नाड़ियों का केंद्र बिंदु है और यदि यहाँ पर हम पूरण की क्रिया करते हैं तो उसका लाभ हमें शारीरिक स्तर पे भी और मानसिक स्तर पे भी प्राप्त होता है। अब नाभि पूरण में हम क्या करने वाले हैं, किस तरह से इसकी क्रियाविधि है, इसके मानसिक लाभ क्या है, इसके शारीरिक लाभ क्या है, कैसी प्रकृति में कौन सा तेल इस्तेमाल करना है, इन सभी के बारे में मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी प्रदान कर रहा हूं। अब बात आती है इसके शारीरिक लाभ की, तो सबसे पहला जो इसका लाभ है वो प्राप्त होता है पाचन तंत्र को। जैसे ही पाचन तंत्र पे नाभि पूरण की क्रिया की जाती है तो उसके कारण क्या होता है कि हमारी जठर अग्नि है प्रदीप्त हो जाती है और जिसके कारण हमारा पाचन बेहतर होता है। पाचन बेहतर होगा तो जो पाचक रस है वो हमारे शरीर को पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होंगे, जिसके कारण हमारे शरीर में जो कमजोरियां आती हैं वो दूर होने लगती है। तो सबसे पहले क्या होगा कि हमारी जठर अग्नि प्रदीप्त हो जाएगी। दूसरा जो लाभ है वो क्या होगा, हमारी अपान वायु संतुलित हो जाएगी। अपान वायु मतलब पेल्विक एरिया होता है जो नाभि से नीचे वाला हिस्सा होता है। ये अपान वायु जितनी तरह की गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है अपान वायु में असंतुलन के कारण होती है, तो उसमें संतुलन होने के साथ क्या होगा कि जितनी भी गैस के संबंधित प्रॉब्लम हो रही हैं वो सारी प्रॉब्लम आपको दूर हो जाएगी और इसमें मूत्र विकार संबंधित जो विकार होते हैं वो भी आपके दूर हो जाएंगे। तीसरा लाभ आपको क्या प्राप्त होगा, आपका चेहरा चमकदार बनेगा, ओजपूर्ण चेहरा आपको प्राप्त होगा। देखिए हमारे शरीर के जो सभी हिस्से हैं वो आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हैं, तो जब हम नाभि में पूरण क्रिया कर रहे हैं तो उसका लाभ हमें मानसिक स्तर पे भी हो रहा है और शारीरिक स्तर पे भी हो रहा है। तो चेहरे पे आपने कई बार सुना होगा कि यदि आपके होंठ फट रहे हैं तो नाभि पे आप सरसों का तेल इस्तेमाल करें, तो उसके कारण क्या होता है कि जो शुष्कता आ रही चेहरे पे, कई लोगों के चेहरे पे बहुत ऐसे ड्राइनेस स्किन हो जाती है, तो उन सभी के लिए नाभि पूरण की जो क्रिया है वो बहुत ज्यादा लाभ प्रदान करेगी। अब देखिए अलग अलग प्रकृति होती है प्रत्येक व्यक्ति की, जिसको आयुर्वेद में वात कफ और पित्त की प्रकृति बोला गया है। तो अलग अलग प्रकृति में आपको अलग अलग तेल का इस्तेमाल करना है। देखिए यदि आपको वात की प्रकृति है, कैसे पहचानेंगे, यदि आपके चेहरे पे ड्राइनेस हो रही है, त्वचा में ड्राइनेस हो रही है, बाल सफेद हो रहे हैं, तो ये आपकी वात प्रकृति के संकेत हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको नारियल का तेल और बादाम का तेल आपको इस्तेमाल करना है। यदि आपकी कफ प्रवृत्ति है तो आपको क्या तेल इस्तेमाल करना है, तब आपको सरसों का तेल इस्तेमाल करना है। और यदि आपकी पित्त प्रवृत्ति है तो उसके कारण आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रहेगी। थोड़ा सा भी आप मिर्च मसाला खाते हैं तो उसके कारण गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। यदि ऐसी आपकी प्रकृति है तो आपको क्या करना है, देसी घी का प्रयोग करना है, वो आपके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक रहेगा। अब देखिए 3 प्रकृति में अलग अलग तरह का तेल का इस्तेमाल करना है। अब ये तेल का इस्तेमाल आखिर करना कैसे है, तो सबसे पहले शवासन में लेट जाएंगे। शवासन में लेटने के बाद जो हमारा नाभि वाला स्थान है यहां पर हम क्या करेंगे, तेल को, अब तेल कैसा होना चाहिए, देखिए मान लीजिए कि आपने सरसों का तेल लिया तो उसको गर्म करना है, लेकिन डायरेक्ट गर्म तेल का इस्तेमाल नहीं करना है। गर्म करके वापस से जो रूम का टेम्परेचर होता है, जो आपके रूम का तापमान होता है, उसमें उस तेल को रखना है, फिर उसका प्रयोग करना है आपको थोड़ी देर रुक के। और उसको क्या करना है, पहले आप नाभि पे उसको डालकर पूरी नाभि को भर लेंगे और उसके बाद में 10 मिनट तक रुकेंगे। मतलब जैसे आपने नाभि के अंदर तेल को डाला, आप शवासन में लेटे हुए हैं, पीठ के बल लेटे हुए हैं, और उसमें आपने तेल को डालने के बाद आपको 10 मिनट तक रुके रहना है। 10 मिनट होने के बाद आपको क्या करना है, जैसे ये नाभि स्थान है तो यहाँ पर उंगली से इस तरह से क्लॉकवाइज आपको घुमाते जाना है। फिर 5 मिनट तक आपने इसे क्लॉकवाइज उंगली से घुमाते रहे घुमाते रहे घुमाते रहे। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, अगले 5 मिनट पूरा बड़ा चक्र बनाना है। देखिए फिर नाभि से ऊपर आके उसके आसपास के हिस्से में भी आपको उस तेल का लेपन करना है। तो इससे क्या होगा कि आपको शारीरिक मानसिक स्तर जितने भी लाभ मैंने बताए हैं वो सारे लाभ आपको प्राप्त होने लगेंगे। अब किस समय करना है, समय भी महत्वपूर्ण होता है, तो इसको सुबह के समय आपको करना है। सुबह जैसे आप सोच से निवृत्त हो जाएंगे और पूरी तरह से स्नान के पहले और सोच के बाद का जो समय रहता है उसमें आप नाभि पूरण की क्रिया कर सकते हैं। ये बहुत ज्यादा आपको लाभ प्रदान करेगी। अब किनको नहीं करना है ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो अल्सर की यदि आपको बीमारी है, हर्निया की बीमारी है, अभी आपका यदि ऑपरेशन हुआ पेट का या गर्भावस्था का समय है, तो आपको नाभि पूरण की क्रिया को नहीं करना है। लेकिन यदि आप नाभि पूरण की क्रिया करते हैं तो आपके पेल्विक एरिया में बहुत ज्यादा लाभ आपको प्राप्त होंगे, साथ ही मानसिक स्तर पे भी आपको इसके लाभ प्राप्त होंगे। क्योंकि देखिए हमारी, जैसे मैंने शुरुआत में आपको बताया कि 72,000 नाड़ियों का केंद्र बिंदु हमारी नाभि, और नाभि में जब हम क्रिया कर रहे हैं तो जो हमारे प्राण हैं, प्राण में कहीं रुकावट आ रही होगी तो वो रुकावट दूर हो जाएगी। समझिए
आपने नाभि पूरण की क्रिया करी, लेकिन उसका स्पंदन हमारी नाड़ियों में गया। नाभि पे क्रिया कर रहे हैं लेकिन स्पंदन पूरी नाड़ियों में जा रहा है, और जिसके कारण क्या हो रहा है कि जहां भी प्राण रुक रहा है, हमारी प्राणिक शक्ति रुक रही है, उस जगह पर क्या होगा, वापस से संचालन शुरू हो जाएगा और अनेक तरह की बीमारियां हमसे दूर होने लगेगी। तो इसका प्रयोग अवश्य करके देखें। एक दिन प्रयोग करने से लाभ नहीं होगा, लगातार नियमित जब आप प्रयोग करेंगे तो उसके दीर्घगामी परिणाम आपको प्राप्त होंगे। आपके सुखद भविष्य की और स्वास्थ्य की कामना करते हुए नियमित इस चैनल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से आप तक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य परक जानकारी पहुंचा रहा हूं, और योग शिक्षा के माध्यम से, आयुर्वेद के माध्यम से जो हमारी भारतीय संस्कृति है उसको घर घर तक पहुंचाने का संकल्प लेकर इस कार्य को कर रहा हूं। आप सभी के समर्थन की आवश्यकता है। जो भी ऐसे लोग जो भी बीमार हैं, पीड़ित हैं, बीमारियों से पीड़ित हैं, उन लोगों तक इन वीडियो को पहुंचाने में आपके सहयोग की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।